हेलो एवरीवन, मैं नीलम मैम आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मेघलाल सर में। आज का वीडियो आप सब के लिए बहुत ही खास है, स्पेशली क्लास 5th के बच्चों के लिए। क्लास 5th के बच्चों को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था अब वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप सबका मंथली असेसमेंट सत्र 2021 से 22 फरवरी माह का आ चुका है। तो बच्चों वीडियो को मिस ना करें, जल्दी से जल्दी आप सभी विषयों को ध्यानपूर्वक देखें और इसे याद भी कर लें। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बच्चों वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट फरवरी माह का सत्र 2021 से 22 कक्षा 5th का है। विषय आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण अध्ययन, और पूर्णांक जो होगा आपका टोटल वो है 40 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। और बच्चों स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब बटन को जरूर टच करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका बच्चों वो है हिंदी। हिंदी में देखिए, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो ये जो आपको पद्यांश दिया गया है बच्चों उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे बच्चों। प्रश्न 1 है, सुमन शब्द का समान अर्थ वाला शब्द नहीं है। तो बच्चों समान अर्थ वाला शब्द जो है वो नहीं लिखना। ठीक है, तो फूल वो सुमन का पर्यायवाची है, पुष्प भी पर्यायवाची है, प्रसून भी पर्यायवाची है। तो क्या बचता है बच्चों? पवन। पवन मीन्स हवा, हवा का पर्यायवाची पवन होगा। यानी सुमन शब्द का समान अर्थ कौन नहीं होगा बच्चों? पवन। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे बच्चों। धरती शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन है? धरती का विपरीत। ठीक है बच्चों, तो पृथ्वी, गगन, जमीन और धरा, ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं बच्चों। तो धरती शब्द का विपरीत अर्थ कौन है? तो धरती का विपरीत तो पृथ्वी नहीं है, क्योंकि धरती का पर्यायवाची पृथ्वी है। गगन, यहाँ देखेंगे बच्चों, गगन का मतलब होता है आसमान। ठीक है, जमीन भी हो गया धरती का पर्यायवाची, धरा भी हो गया धरती का पर्यायवाची। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गगन, जो धरती का विपरीत अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हम सब सुमन एक उपवन के कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। तो देखिए बच्चों, हम सभी एक ही देश के निवासी हैं, बिल्कुल सही। हमें आपस में मिलकर नहीं रहना चाहिए, ये गलत है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, कांटे हमें आपस में उलझना सिखाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये बिल्कुल सही होगा। धरती सभी लोगों के लिए है, ये भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हम सब सुमन एक उपवन के कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है? तो चलिए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर है बच्चों, कविता में सुमन आदमियों को, आदमियों मतलब बच्चों मनुष्य को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में मनुष्य भी लिख सकते हैं, मनुष्य। आप कुछ भी लिखिए, आदमी लिखिए या फिर मनुष्य लिखिए। ठीक है, यहाँ आदमी का कहने का अर्थ हुआ मनुष्य। तो कविता में सुमन आदमियों को और उपवन इस संसार को कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। हमारे देश के लोग कई मामलों में अलग अलग हैं, इसके बावजूद किस प्रकार एक हैं? कम से कम 4 वाक्य लिखिए। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर लिखते हैं हम लोग। इसका उत्तर है, पहला पॉइंट देख लीजिए, भारत की एकता का सबसे सुदृढ़ स्तंभ इसकी संस्कृति है। दूसरा, सामाजिक नैतिकता और सदाचार के सूत्रों के प्रति समान आस्था के दर्शन होते हैं। तीसरा है, भाषाओं के बीच पारस्परिक संबंध व आदान प्रदान यहाँ की एकता का प्रमाण है। और चौथा है, यहाँ अलग अलग धर्मों के बीच धार्मिक एकता है। तो बच्चों आप लोग 4 पॉइंट यहाँ से लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा बच्चों हमारा हिंदी विषय कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इंग्लिश विषय की ओर देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में देखिए बच्चों है, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर बच्चों आप लोग को कोई भी पोएम का 4 लाइन दे दिया गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज अ बॉल
ऑफ लाइट रिप्रेजेंट इन द सेकेंड लाइन। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, सेकेंड लाइन में जो है यहाँ पर थ्रो सी सॉ हिम देयर लाइक ए बॉल ऑफ लाइट। ये बॉल ऑफ लाइट बच्चों यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों द सन। ऑप्शन नंबर बी बच्चों द सन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है चूज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चंस व्हाट आर यू मेकिंग। ऑप्शन है बच्चों यू मेक अ लिटिल बॉल, आई मेक अ लिटिल बॉल, यू आर मेकिंग अ लिटिल बॉल, और आई एम वॉकिंग, और डी है आई एम मेकिंग अ लिटिल बॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, आई एम मेकिंग अ लिटिल बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर आपको वर्ब फिलअप करना है, ठीक है, गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर ए है माई ग्रैंड फादर ब्लैंक, ब्रैकेट में आपका बाय है, ठीक है, दिस बेंगलोर इन 1973, नाउ वी लिव हियर। तो इसमें क्या होगा बच्चों, बाय का कौन सा रूप होगा आपको, तो यहाँ पर आपको लिखना है हैड बॉट, HAD हैड बॉट, बाय का बॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बी, आई ब्लैंक वॉश माई हैंड्स बिफोर कुकिंग। तो यहाँ पे बच्चों वॉश का वॉश ही फिलअप होगा। वाई वॉज द चाइल्ड मेकिंग द वुडन बॉल इन द स्टोरी द वुडन बॉल। चलिए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो बच्चों इसका आंसर है द चाइल्ड वॉज मेकिंग वुडन बॉल फॉर हिज फादर एंड मदर, ठीक है बच्चों, आंसर लिख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, राइट द 4 यूजेज ऑफ अ न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर के 4 यूजेज को हमें लिखना है। तो चलिए बच्चों इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है न्यूज़पेपर इज प्रिंटेड, पब्लिकेशन, सर्कुलेटेड डेली, ठीक है, न्यूज़पेपर डेली इसका पब्लिकेशन होता है। सेकेंड पॉइंट है डिफरेंट पीपल रीड द न्यूज़पेपर ऑफ डिफरेंट पर्पसेस, हर आदमी अलग अलग न्यूज़पेपर अपने अपने काम के लिए पढ़ता है, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट है द न्यूज़पेपर हेल्प्स टू पुट फॉरवर्ड अ पब्लिक ओपिनियन, न्यूज़पेपर हेल्प करता है किसी भी पब्लिक ओपिनियन को फॉरवर्ड करने में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इन अ डेमोक्रेसी देयर मस्ट बी एन एफिशिएंट एंड फियरलेस प्रेस। हमारे डेमोक्रेसी में ये बहुत ही मस्ट है कि एक फियरलेस प्रेस जिसमें बेझिझक आदमी किसी भी बात को छपवा सकता है, ठीक है बच्चों। बंगाल गैजेट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटेड ऑन 29 जनवरी 1780, ये भी देख लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अस विद द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, न्यूज़पेपर के थ्रू हमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ भी मिलते हैं। न्यूज़पेपर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉम्बैटिंग रैम्पेंट करप्शन, तो करप्शन के बारे में भी बच्चों हमारे न्यूज़पेपर पे डेली छपता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों को 7 पॉइंट्स बताए हैं, आप इनमें से किसी भी 4 पॉइंट्स को वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा यहाँ इंग्लिश का विषय भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं गणित की विषय की ओर, ठीक है। तो गणित में जो बच्चों पहला क्वेश्चन है देखिएगा, आप सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प को आपको चुन के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 530 के ठीक पहले वाली संख्या क्या है। तो 530 के पहले क्या संख्या है, तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। 513, 503, 529 और 531। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है पहले, ठीक है। तो 530 के एक पहले, ठीक है, एक पहले, तो 530 में 1 क्या करना है बच्चों, माइनस कर देना। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 529। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 818 का संख्यांक लिखिए। 818 का, तो 818 का संख्यांक क्या होगा बच्चों, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1818, बी है 1881, सी है 818, ठीक है, और डी है 880। तो बच्चों 818 का है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 818, जो किसमें है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जोड़िए। इन दोनों को आपको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले आप कॉपी में इस तरीके से लिख लीजिएगा 2824, उसके नीचे लिख दीजिएगा बच्चों 1229,
इस तरह करके आप इसको जोड़ लीजिएगा पहले, ठीक है। और देखिए बच्चों क्या होगा, 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 13। 13 का 3 हाथ में कैरी 1 ले लीजिए, 2 2 4 और 1 5 हो गया आपका। फिर 8 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 10। 10 का 0 हो गया और ऊपर 1 और कितना हो गया, टोटल जोड़िए, हो गया 4, यानी 4 0 5 3। तो यहाँ पे आप भर दीजिए 4 0 5 3, ठीक है। आप लिख लीजिएगा बच्चों 4 0 5 3। इस तरह करके कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कुर्सी के 4 पैर है तो बताइए 5 वैसे ही कुर्सियों के कितने पैर होंगे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एक कुर्सी, आप कॉपी में लिखिएगा एग्जाम में, एक कुर्सी बराबर 4 पैर, ठीक है। एक कुर्सी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। तो पूछा है 5 वैसे ही कुर्सियों के, तो 5 कुर्सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 कुर्सी बराबर हो जाएगा आपका 4 गुने 5, ठीक है बच्चों। एक कुर्सी के 4 पैर है तो 5 कुर्सी के कितने पैर होंगे बच्चों, तो 4 पैर को 5 से गुना कर देंगे, आएगा आपका कितना 20, 20 पैर, ठीक है, यानी 20 पैर हो जाएंगे। यहाँ 20 है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आप लोग परीक्षा में लिखिएगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक चूड़ी वाली 5 चूड़ियाँ 20 रुपये में बेचती है। सीमा ने अलग अलग 3 रंगों की 5-5 चूड़ियाँ खरीदी, उसे कुल कितने रुपए देने होंगे। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 5 चूड़ियाँ बराबर 20 रुपये, ठीक है। तो एक चूड़ी बराबर बच्चों, एक चूड़ी बराबर क्या हो जाएगा, 20/5 बराबर कितना हो जाएगा, 4 रुपये। 4 रुपये हो गए। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे, जब एक चूड़ी की कीमत कितनी हो गई, 4 रुपये, ठीक है, कितनी हो गई, 4 रुपये एक चूड़ी की कीमत। तो बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है, सीमा ने अलग अलग 3 रंगों की 5-5 चूड़ियाँ खरीदी, यानी 5 + 5 + 5 यानी 15, ठीक है। तो 15 चूड़ियाँ उसने खरीदी है तो कितने रुपए देने होंगे। तो एक चूड़ी की कीमत बच्चों 4 रुपये है, तो 15 चूड़ी की कीमत क्या हो जाएगी बच्चों, तो आपको कर देना है 15 गुने 4, ठीक है। तो 15 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 5 चौके 20 के 0, हाथ में रहा 2, 4 एकम 4, 5 6 60 रुपये, ठीक है। आपको कितने देने होंगे, 60 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, ऐसे ही कॉपी में आप नियमबद्ध ऐसे ही लिखिएगा बच्चों, एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, उससे नंबर कटते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा गणित भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन की ओर, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन में देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पुराने समय में किलों का निर्माण क्यों किया जाता होगा। तो चलिए बच्चों इसके ऑप्शंस देखते हैं। अनाज रखने के लिए, आक्रमणकारियों से सुरक्षा हेतु, सी है पर्यटन हेतु, या डी है राजा के आवास हेतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आक्रमणकारियों से सुरक्षा हेतु। प्रश्न संख्या 2 है, कुड़ुख भाषा में टोडंग का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है नदी, तालाब, जंगल या लकड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जंगल। टोडंग का मतलब होता है जंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पलामू का किला किस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में एवं किस नदी के किनारे है। यहाँ आपको जवाब देना है किस राष्ट्रीय उद्यान और किस नदी के किनारे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों इसका सही उत्तर, पलामू का किला बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आता है और यह अंगार नदी के किनारे है, ठीक है बच्चों। कहाँ पर है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अभी आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा था, और किस नदी के किनारे, तो ये अंगार नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे लिख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। तो इसका उत्तर है बच्चों, पेड़ों के अलावा जंगल में बहुत कुछ होता है। जंगल में विभिन्न तरह की प्रजाति के पशु और पक्षी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। जंगल में तालाब होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदी होती हैं, गुफाएं होती हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों। 4 पंक्तियों में उत्तर दे। तो चलिए बच्चों इसके आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों जंगल हमारे लिए ज़रूरी है। जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं।
यह कई हानिकारक गैसों को सोख लेता है तथा ऑक्सीजन छोड़ता है। जंगल हमें लकड़ी, जड़ी बूटी तथा अन्य कई तरह के कच्चे माल देता है। कोई भी 4 लाइन बच्चों यहाँ से आप लोग निकाल के लिख लीजिएगा। एक, जंगल हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरा बच्चों, जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने की में हमारी मदद करता है। और तीसरा है बच्चों, यह कई हानिकारक गैसों को सोख लेता है तथा ऑक्सीजन छोड़ता है। चौथा लिख लीजिएगा बच्चों, जंगल हमें लकड़ी, जड़ी बूटी तथा अन्य कई तरह के कच्चे माल देता है। ठीक है बच्चों, 4 पॉइंट है, आप लोग 4 पॉइंट लिख लीजिएगा। तो बच्चों हमारा क्वेश्चंस यहीं लास्ट होता है। ठीक है, सारे विषयों को हमने आपको सॉल्यूशन दे दिया है बच्चों। अब आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। इसे एक भी क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है बच्चों। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बच्चों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो फिर से मैं मिलती हूँ अगले नए वीडियो के साथ।